के डाटाबेस पे भी अपलोड कर दिया गया कि वार्ड सचिव अनुरक्षक के रूप में कार्यरत हो गए। पदाधिकारी के द्वारा भी बोला गया कि जो जमीनदाता है उनका हक बनता है, उनका डाटा को अपलोड करवा दिया गया। वह वार्ड सदस्य लोग बनेंगे, अब वह अनुरक्षक का काम करेंगे। जो ये इसके साथ धोखा किया, इसके साथ धोखा किया, इसके साथ धोखा किया, और यह सम्राट चौधरी भी खुद धोखा करने का काम किए, क्योंकि इनके ही का चुनाव होगा और यही सरकार के मंत्री आपको खोखला कर देगा। संविधान को ये लोग मजाक बना करके छोड़ दिए हुए हैं कि जब मन आए जो चीज का संविधान बनाए और उस चीज का तुरंत भंग कर दिए। सरकार किसी का नहीं है, आपको भी धोखा देंगे। इसीलिए जो यह नए एमएलसी का जो वोट डालने से पहले आप सरकार के यदि एमएलसी लोगों से मिलते हैं, जो सरकार एनडीए के पक्ष से आते हैं, उनको कहिए सबसे पहले आप हमें लिखित रूप से दिलवा दीजिए 4 साल 2016 से लेकर के 2022 तक जिन लोगों से आप काम करवा लिए, सरकार काम करवा लिया गया, इन लोगों को एक भी रुपया बिना दिए हुए इन लोगों को पद से हटा दें। पंच और सरपंच लोग बने हैं, ये सभी लोग भी अब अपनी मांगों को लेकर के और अपने संगठन बना करके मजबूत करें। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक बड़ी समस्या आ गई है सब लोगों के सामने में। हमारे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए हैं, बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि जो नल जल का अनुरक्षक जो है, यानी कि पहले जो लगभग ये तय था कि या तो वार्ड सचिव बनेंगे, सबसे पहले यह तय था कि वार्ड सचिव बनेंगे। तो बहुत सारे जगहों पे वार्ड सचिव को अनुरक्षक में चयन करके और सारी प्रक्रिया भी पूरी करा लिया गया, और वहां पे ब्लॉक के डाटाबेस पे भी अपलोड कर दिया गया कि वार्ड सचिव अनुरक्षक के रूप में कार्यरत हो गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद यह आया और सरकार के द्वारा भी बोला गया और सभी जगहों के यानी कि पदाधिकारी के द्वारा भी बोला गया कि जो जमीनदाता है उनका हक बनता है। जमीनदाता प्रखंड के जो भी प्रखंड के पदाधिकारी सब थे, वह सभी लोग मिल करके जमीनदाता को अनुरक्षक के रूप में चयन करवा करके कुछ जगहों पे और उनका डाटा को अपलोड करवा दिया गया। और उसके बाद जो पंचायती राज मंत्री जो है सम्राट चौधरी जो पंचायती राज मंत्री जो हैं, तो इनका ये ऑर्डर आया कि जो यह नल जल का जो अनुरक्षक जो बनेंगे वह वार्ड सदस्य लोग बनेंगे। वार्ड सदस्य लोग नल जल का अनुरक्षक बनेंगे, यह बात को समझ लीजिए। और इन लोगों का काम जो है यानी कि जो भी यानी कि महीना वसूलाएगा, यानी कि जो गांव ग्रामीण जगहों पे, तो उसमें से 3000 रुपया रखना और 2000 रुपया जो है ना सरकार के द्वारा मिलेगा। 2000 रुपये सरकार, इस प्रकार कुल मिलाकर के 5000 रुपया बनेगा। अब भाई 5000 रुपये की सवाल है, और इस पर जो है ना 3 अलग अलग समय में 3 अलग अलग लोगों को यह जो सरकार जो है ना यानी कि इसमें जोड़ने का काम किया। कुछ जगहों पे वार्ड सचिव भी अनुरक्षक है, कुछ जगहों पे जमीनदाता भी अनुरक्षक है, और कुछ जगहों पे वार्ड सदस्य अनुरक्षक है। लेकिन यह बात जान लीजिए, सरकार अभी किसी भी तरीके से साफ नहीं किया है, और लगभग यह साफ फिर से नए सिरे से निकाल दिया है कि जो नए वार्ड सदस्य बनेंगे अब वह अनुरक्षक का काम करेंगे। सरकार का यह जो डाटा आया है कि नए वार्ड सदस्य अनुरक्षक का काम करेंगे। अब मान लेते हैं कि न वार्ड सचिव बनेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, न जमीनदाता बनेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था सरकार के यानी कि दावे के साथ, और फिर वार्ड सदस्य आया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नए वार्ड सदस्य बनेंगे, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग वार्ड सचिव बन करके और फिर अनुरक्षक बन गए हैं, तो सबसे पहले तो इनको वार्ड सचिव के पद पर के फिर बाद में हटाया जाने लगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं था कि चलिए हम अनुरक्षक जहां के बन गए हैं वहां पे कुछ मामला शांत था। फिर जमीनदाता लोग जहां पे बन गए थे, यानी कि यहाँ पे चलाने के व्यू से ये लोग भी जमीन दे करके और फिर बन गए थे। इन लोगों को भी बाद में यह चीज जान करके अफसोस नहीं हुआ कि चलिए हम लोग को अनुरक्षक तो बनाया जा रहा है, हमारे जमीन का यानी कि जो कीमत है वो इसमें अनुरक्षक बन करके हमारा सध जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वार्ड सदस्य लोगों को यह आया कि चलिए अब हम लोग हमेशा के लिए हो गए, जो वार्ड सदस्य उस वक्त में काम कराए थे, फिर यह नए वार्ड सदस्य लोग को बना दिए, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम। लेकिन क्या जो यह सरकार जो यह इसके साथ धोखा किया और यह सम्राट चौधरी भी खुद धोखा करने का काम किए, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में लगभग जगहों पे यह सब प्रकार का यह बदलाव आया है। और फिर नए वार्ड सदस्य लोगों को जो अनुरक्षक बनाया जा रहा है, तो यह बात सबसे पहले समझ लीजिए, सम्राट चौधरी जो है एमएलसी है। एमएलसी अब किस प्रकार के एमएलसी है? 3 प्रकार के एमएलसी होते हैं। एक यानी कि स्थानीय प्राधिकार का, जिसमें कि वार्ड सदस्य और मुखिया जी लोग वोट डालते थे। अभी से नया रूल यह भी आ गया है कि पंच और सरपंच वोट डालेंगे। इस बात को समझ लीजिए, एमएलसी में पंच और सरपंच भी अब वोट डालने जा रहे हैं। अब देखिएगा, इन लोगों को लुभाने के लिए जो यह सम्राट चौधरी जी हैं, और यह इन लोगों का जो सीटों से टिकट जीतने के लिए सम्राट चौधरी पंच और सरपंच को भी कुछ नया ऑफर डालेंगे। और यह बात जान लीजिए, फिर एमएलसी का चुनाव होगा और यही सरकार के मंत्री आपको खोखला कर देगा।
इसीलिए यह जो अभी जो नया रूल है इसको आप मानिए, लेकिन एक बात जान लीजिए, यह सम्राट चौधरी काफी गलत काम कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को धोखा दिए, मान लेते हैं अभी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बात जान लीजिए, यह एमएलसी सम्राट चौधरी जो है, हम ये बात नहीं कहते कि हम बीजेपी से दुश्मनी करते हैं, चाहे जेडीयू से, चाहे कोई आरजेडी से, चाहे किसी भी प्रकार के, हम ना ही किसी पार्टी को अभी सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी पार्टी का हम विपक्ष यानी कि उसको हम टांग खींचने का काम करते हैं, लेकिन इतना सही और गलत पे हम लोग लड़ सकते हैं, इस बात को जान लीजिए। तो इतने 3 लोगों के साथ इससे पहले ये धोखा कर चुके हैं सम्राट चौधरी जी, और फिर से नए वार्ड सदस्य के साथ जरूर धोखा करेंगे, और एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद, एमएलसी का चुनाव जीतने के तुरंत बाद फिर एक नया कोई रूल लगा देंगे, फिर एक कोई नया रूल लगा देंगे कि जो यह जो है एमएलसी का जो चुनाव अब मेरा खत्म हो गया, इसमें हम जीत गए, और फिर से यह नया रूल लगा देंगे कि चलिए ठीक है, वार्ड सचिव बन जाएगा, चाहे जमींदाता बन जाएगा, फिर से यह नया कोर्ट को ले जाकर के कोर्ट में केस खोल देंगे, और फिर कोई ना कोई दूसरे लोग को बना देंगे। इसीलिए जो लोग भी है, सबसे पहले एमएलसी में वोट डालने से पहले किसी भी पंचायत प्रतिनिधि से हम इतना जानना चाहते हैं कि आप लोग लिखित रूप में, परमानेंट के रूप में आप ले लीजिए कि आपका यह बयान किसी भी परिस्थिति में जल्दी नहीं बदल सकते। संविधान को ये लोग मजाक बना करके छोड़ दिए हुए हैं कि जब मन आए जो चीज का संविधान बनाए और उस चीज का तुरंत भंग कर दिए। इसीलिए यह सब चीजों के लिए आप लोग जरूर हक के लड़ाई लड़ करके तभी एमएलसी चुनिए। सरकार के किसी भी एमएलसी को, यदि सरकार में जो भी है यानी कि एनडीए गठबंधन से जो भी समर्थित उम्मीदवार है, हम उसको, यह बात आप मेरा नहीं समझ लीजिएगा कि हम एनडीए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एनडीए समर्थित कोई भी उम्मीदवार हैं तो उनको सबसे पहले पूछिए कि आप हमें परमानेंट का, हम पूरे लिखित के रूप में नहीं मांग रहे, इन सभी लोगों को भी लिखित उस टाइम में करा दिया गया था कि नहीं, यानी कि जो है पंचायती राज विभाग का निदेशक के द्वारा लेटर आ गया है, और हम भी उस लेटर को देखे थे कि वार्ड सचिव अब यानी अनुरक्षक रहेंगे, लेकिन फिर बाद में अन्य लोगों को जो इसमें जोड़ा गया है, इसी कारण आप ये बात को समझ लीजिए, जो यह सरकार किसी का नहीं है, आपको भी धोखा देंगे। इसीलिए जो यह नए एमएलसी का जो वोट डालने से पहले आप सरकार के यदि एमएलसी लोगों से मिलते हैं, जो सरकार एनडीए के पक्ष से आते हैं, उनको कहिए सबसे पहले आप हमें लिखित रूप से दिलवा दीजिए एमएलसी सम्राट चौधरी जी से, तभी आपको हम वोट देंगे। नहीं तो फिर आप लोग विपक्ष को दीजिए या किसी अन्य व्यक्ति को दीजिए, चाहे आपकी मर्जी, सरकार को भी दे सकते हैं यदि इतना बात से हमारे सहमत नहीं है तो। ठीक है, हम नहीं ये कहते हैं कि आप एनडीए को वोट ही नहीं डालिए, लेकिन कम से कम उसको भी लगे कि जनता जागरूक हो गया है, जनता सोचने लगा है। एनडीए की सरकार हम नहीं कहते हैं कि खराब है, चाहे हम ये भी नहीं कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन जो है सभी लोगों के नजर में है। यदि इतना परेशान किया जा रहा है किसी भी प्रतिनिधि लोगों को ही, चाहे जो जमींदाता थे इनको भी परेशान किया गया, वार्ड सदस्य लोग, वार्ड सचिव लोग जो थे उनको भी परेशान किया गया, वार्ड सचिव को कैसे नहीं परेशान किया गया। अब बताइए, जिन लोगों से 4 साल 2016 से लेकर के 2022 तक जिन लोगों से आप काम करवा लिए, सरकार काम करवा लिया गया, इन लोगों को 1 भी रुपया बिना दिए हुए इन लोगों को पद से हटा दिया गया। अब बताइए इनके साथ क्या अच्छा व्यवहार किया सरकार। हम तो इतना जरूर कहते हैं कि जो यह वार्ड सचिव लोग हैं, यह सब पूरी कंपेन करके और सरकार के खिलाफ उतर जाए, लेकिन इनमें भी अलग अलग नेतृत्व है। हम इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग जो है एमएलसी का वोट डालने से पहले सभी लोग नल जल का जो अनुरक्षक का जो है ना, यह फाइनल जरूर करवा लीजिए। यदि सभी लोग इस बात के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को जरूर खासकर शेयर कीजिएगा। अन्य वीडियो को करे चाहे ना करे, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी पंचायत प्रतिनिधि जो है इस पर जागरूक हो सके कि यह जो एमएलसी जो लोग हैं, जो यह सरकार जो है सम्राट चौधरी जी का, जिनके यह मंत्री है पंचायती राज विभाग का, और खुद यह एमएलसी है यानी कि स्थानीय प्राधिकार लोगों का, यह जो इतने सारे बदलाव क्यों कर रहे हैं। ये वार्ड सदस्य को कभी बना दे रहे हैं, यानी कि वर्तमान वार्ड सदस्य को, कभी नए वार्ड सदस्य को, कभी वार्ड सचिव को, कभी जमींदाता को। यह कहाँ की सच्चाई है और कहाँ के लिए यह अच्छा माना जाता है कि आप कुछ दिन के लिए इन लोगों को भी यानी कि अनुरक्षक के रूप में बहाल कर लेते हैं, ट्रेनिंग करवाने के भी उस पर्पज से आप ध्यान दिलाने लगते हैं, उसके बाद फिर नया लेटर फरमान जारी करते हैं कि नहीं, जो नया वार्ड बनेगा वही अनुरक्षक रहेगा। कहाँ का न्याय आप कर रहे हैं। इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी प्रतिनिधि लोग इस बात को लेकर के सहमत हो सके। और जो नए पंच और सरपंच लोग बने हैं, ये सभी लोग भी अब अपनी मांगों को लेकर के और अपने संगठन बना करके मजबूत करें ताकि आप लोग भी अपने एमएलसी लोगों से मिल करके और अपने अधिकार की बात कर सकें।
धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, अगर हमसे इस यानी कि पर्सनल बात करनी है, तो आप हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, जरूर हम आपका रिप्लाई देंगे। पिछले 2-3 दिनों से हम थोड़ा सा बिजी काफी रहने लगे थे, इसी कारण हमारा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आप हमें जरूर कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। इतना आप बात पे विश्वास रखिएगा कि रिप्लाई जरूर जाएगा, थोड़ी सी लेट लगेगा लेकिन रिप्लाई जरूर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।